कंचागाचीबोवली जंगल एक जीता जागता स्वर्ग था। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान की ओर बढ़ते थे, धूप पत्तों से छनकर आती थी और जमीन पर रोशनी और छाया के बदलते हुए नजारे बनाती थी। पेड़ों की ऊंची डालियों पर छिपे पंछी गा रहे थे, हवा में कुदरत की शांत ऊर्जा गूंज रही थी। चारों तरफ से घिरे हुए शहर की भागम भाग से यह दुनिया बिल्कुल अलग थी। आदित्य वेंकटेश के लिए यह जंगल सिर्फ एक हरी भरी जगह से कहीं ज्यादा था। यह उसका पलायन था, उसकी शरण स्थली थी, खुद से भी बड़ी किसी चीज से उसका जुड़ाव था। वह यहाँ सोचने, सांस लेने, बस होने के लिए आता था। जंगल उसका सुकून था, एक ऐसी जगह जहां उसे सच्ची शांति मिलती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां वह अपने पैरों के नीचे धरती की धड़कन महसूस कर सकता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां वह खुद को सचमुच जिंदा महसूस करता था। आदित्य जंगल के रास्तों के हर मोड़ को जानता था। वह पंछियों की आवाजें और उन फूलों की खुशबू पहचानता था जो छिपे हुए खुले मैदानों में खिलते थे। यह जंगल उसका एक हिस्सा था, उतना ही जितनी उसकी अपनी धड़कन। वह इसके बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन वह दुनिया जल्द ही उसे पता चलने वाला था, उसके विचार से कहीं ज्यादा करीब थी। यह खबर आदित्य पर बिजली की तरह गिरी। उसका प्यारा जंगल, उसकी शरण स्थली नीलाम हो रहा था। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेचा जा रहा था। अखबार की सुर्खियां उस पर कड़ी, निर्दयी अक्षरों में चिल्ला रही थी। शहर के बीचों बीच एक जरूरी हरा भरा फेफड़ा, कंचागाचीबोवली जंगल, एक और कंक्रीट के जंगल में बदलने वाला था। आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था। यह अजीब लग रहा था, जैसे कोई बुरा सपना हो। जंगल की शांति को तोड़ते हुए बुलडोजर का ख्याल, उसके पेड़ों, उसके पंछियों, उसकी शरण स्थली को तबाह होते देखने का ख्याल उसे ठंडे डर से भर देता था। उसे गुस्सा, बेबसी और कुछ भी करने की सख्त जरूरत महसूस हुई ताकि इसे रोका जा सके। वह अकेला नहीं था। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई, जिससे गुस्से का तूफान आ गया। हर वर्ग के लोग जंगल के लिए अपने प्यार से एकजुट होकर विरोध में उठ खड़े हुए, लेकिन नौकरशाही के पहिए चल पड़े थे। नीलामी की तारीख मौत के फंदे की तरह मंडरा रही थी, जो शहर से ताजी हवा की आखिरी सांस छीनने के लिए तैयार थी। आदित्य जानता था कि उसे कुछ करना होगा, कुछ भी अपने जंगल को बचाने के लिए। उसका इरादा पक्का हो गया। वह इसे ऐसे ही नहीं होने देगा। वह अपनी शरण स्थली को बिना लड़े तबाह नहीं होने देगा। गुस्से और निराशा के जबरदस्त मेल से भरा आदित्य जंगल को बचाने की लड़ाई में कूद पड़ा। उसने अपने साथी छात्रों को इकट्ठा किया, जोश से भरे युवा दिमाग जो उस हरी भरी जगह की कीमत समझते थे जो वे खोने वाले थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। उनकी आवाजें शहर की सड़कों पर गूंज उठीं, नीलामी रोकने की मांग करते हुए। उन्होंने बैनर बनाए, उनके संदेश साफ और स्पष्ट थे। कंचागाचीबोवली बचाओ, हमारा जंगल, हमारा भविष्य, लालच नहीं हरियाली। उन्होंने पर्चे बांटे, लोगों को जंगल कटने के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने ऑनलाइन याचिकाएं शुरू की। दुनिया के हर कोने से उनके डिजिटल निवेदनों पर हस्ताक्षर इकट्ठा हुए। आदित्य, जो कभी एक शांत, अंतर्मुखी छात्र था, ने अपनी आवाज पाई। उसने रैलियों में भाषण दिए। उसके शब्द जोशीले और दिल से निकले थे, लोगों से अपने पर्यावरण के लिए खड़े होने और लड़ने का आग्रह करते हुए। उसने स्थानीय समाचार चैनलों को साक्षात्कार दिए। उसका चेहरा कंचागाचीबोवली जंगल को बचाने के आंदोलन का प्रतीक बन गया। आदित्य के अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर छात्र आंदोलन एक ऐसी ताकत में बदल गया जिससे निपटना मुश्किल था। वे युवा थे, वे जोशीले थे और वे अपनी आवाज सुनाने के लिए दृढ़ थे। जंगल का भाग्य, उनका मानना था, उनके कंधों पर टिका था और वे बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। जैसे ही जनता का गुस्सा चरम पर पहुंचा, जंगल के लिए कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। पर्यावरण वकीलों ने इस मुद्दे के साथ अपने दिलों को जोड़कर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें नीलामी की वैधता को चुनौती दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि कंचागाचीबोवली जंगल एक महत्वपूर्ण हरे भरे स्थान के रूप में केवल एक और जमीन के टुकड़े की तरह नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने उनके तर्कों और भारी जन भावना की वैधता को पहचानते हुए नीलामी पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह एक अस्थायी जीत थी, एक बहुत जरूरी राहत। बुलडोजर चुप हो गए, अभी के लिए। जंगल अभी के लिए सुरक्षित था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रोक का आदेश बस एक अस्थायी उपाय था। कंचागाचीबोवली जंगल का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ था। कानूनी लड़ाई लंबी और कठिन होने का वादा करती थी, धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा। आदित्य और उसके साथी कार्यकर्ताओं को पता था कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। रोक के आदेश ने उन्हें कुछ समय दिया था, लेकिन वे आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते थे। उन्हें दबाव बनाए रखने, इस मुद्दे को जनता की चेतना में जीवित रखने की जरूरत थी। अपने जंगल का भाग्य, वे जानते थे, इसी पर निर्भर करता है। कंचागाचीबोवली जंगल की लड़ाई एक राजनीतिक मुद्दा बन गई। विपक्षी दलों के राजनेताओं ने इस मुद्दे का इस्तेमाल अंक हासिल करने के लिए किया। उनके शब्द विकास बनाम संरक्षण की जटिल गतिशीलता को दर्शाते थे। सत्ताधारी दल ने प्रगति और आर्थिक विकास की आवश्यकता का हवाला देते हुए नीलामी का बचाव किया।
उन्होंने तर्क दिया कि शहर को बढ़ने के लिए, अपनी बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए जगह की जरूरत है। उन्होंने वादा किया कि जंगल कटने की भरपाई नए हरे भरे स्थान बनाकर की जाएगी। एक ऐसा वादा जो प्रदर्शनकारियों के कानों को खोखला लगा। विपक्षी दलों ने एक अवसर को भांपते हुए इस मुद्दे को उठाया, सरकार की पर्यावरणीय चेतना की कमी की आलोचना की। उन्होंने सत्ताधारी दल पर अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए शहर के फेफड़ों की बलि देने, अपने नागरिकों की भलाई से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। राजनीतिक बहस, जबकि आदित्य और उसके साथी कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक थी, ने इस मुद्दे की जटिलता को भी उजागर किया। यह सही बनाम गलत, अच्छे बनाम बुरे का सीधा मामला नहीं था। यह विकास और संरक्षण के बीच संतुलन खोजने के बारे में था, एक ऐसा संतुलन जो प्रतिस्पर्धी हितों के सामने हासिल करना मुश्किल लग रहा था। जैसे जैसे कानूनी लड़ाई आगे बढ़ती गई, आदित्य ने इस मुद्दे को लोगों की नजरों से ओझल नहीं होने दिया। उसने रैलियां और विरोध प्रदर्शन आयोजित करना जारी रखा। हर एक आंदोलन की अटूट भावना का प्रमाण था। वह स्थानीय समाचार चैनलों पर एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। उसके शब्द कंचा गाचीबोवली जंगल के संरक्षण के लिए एक भावुक याचना थे। एक शाम अदालत में एक विशेष रूप से निराशाजनक दिन के बाद भावनाओं से अभिभूत होकर आदित्य ने सोशल मीडिया पर अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने एक हार्दिक वीडियो संदेश पोस्ट किया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। जंगल के लिए अपने प्यार के बारे में, उसके द्वारा लाई गई शांति के बारे में, भविष्य की पीढ़ियों के लिए हरे भरे स्थानों के संरक्षण के महत्व के बारे में बात कर रहा था। उसकी बात लोगों के दिलों तक पहुंची। वीडियो वायरल हो गया। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर हजारों बार शेयर किया गया। देश भर के लोग उसकी ईमानदारी और उसके जुनून से प्रभावित होकर आंदोलन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। मशहूर हस्तियों, एथलीटों और प्रभावशाली लोगों ने अपने प्लेटफॉर्मों का उपयोग संदेश को बढ़ाने के लिए किया। कंचा गाचीबोवली जंगल, जो कभी एक स्थानीय मुद्दा था, अब एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया था। आदित्य की हार्दिक याचना ने जंगल को बचाने की लड़ाई को राष्ट्रीय चेतना में सबसे आगे ला दिया था। जनता के समर्थन के बावजूद कानूनी लड़ाई जारी रही। कंचा गाचीबोवली जंगल का भविष्य अनिश्चित बना रहा। कानूनी पेचीदगियों और राजनीतिक चालों के जाल में फंसा हुआ। नीलामी पर रोक का आदेश लागू रहा, लेकिन यह एक अस्थायी राहत की तरह लगा, माफी के बजाय सजा पर रोक। आदित्य और उसके साथी कार्यकर्ता लंबी लड़ाई से थके हुए होने के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ते थे। उन्होंने जागरूकता अभियान आयोजित करना जारी रखा, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए। उन्होंने पर्यावरण गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग किया, अपने संसाधनों और विशेषज्ञता को एक साथ लाया। वे समझ गए थे कि कंचा गाचीबोवली जंगल की लड़ाई केवल एक हरे भरे स्थान के बारे में नहीं थी। यह पर्यावरणीय चेतना के बड़े मुद्दे के बारे में थी, प्रकृति के आंतरिक मूल्य को पहचानने के बारे में, यह समझने के बारे में कि आर्थिक विकास पारिस्थितिक विनाश की कीमत पर नहीं आ सकता है। कंचा गाचीबोवली जंगल का भाग्य आज भी अनिश्चित बना हुआ है। कानूनी लड़ाई जारी है। तेजी से शहरीकरण की दुनिया में विकास और संरक्षण की जटिल परस्पर क्रिया का प्रमाण है। परिणाम अभी भी अज्ञात है। एक प्रश्न चिन्ह हवा में भारी लटका हुआ है, लेकिन अनिश्चितता के बीच उम्मीद का एक बीज बोया गया है। कंचा गाचीबोवली जंगल को बचाने का आंदोलन एक छात्र के अटूट संकल्प के नेतृत्व में खुद से कहीं बड़ी चीज में खिल गया है। इसने लोगों के दिलों में पर्यावरणीय चेतना की एक चिंगारी जलाई है। इसने दिखाया है कि सामान्य व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट होकर अपनी आवाज सुना सकते हैं। इसने सामूहिक कार्रवाई, जागरूकता बढ़ाने, यथास्थिति को चुनौती देने की शक्ति का प्रदर्शन किया है। इसने हमें याद दिलाया है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका एक हिस्सा है, परस्पर जुड़े हुए और अन्योन्याश्रित हैं। कंचा गाचीबोवली जंगल की लड़ाई एक याद दिलाती है कि हमारे ग्रह के लिए लड़ाई केवल अदालतों और विधानसभाओं में ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों में भी लड़ी जाती है। यह हमारे भविष्य के लिए, हमारे ग्रह के भविष्य के लिए एक लड़ाई है, और यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम हारने का जोखिम नहीं उठा सकते।